नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी जादुई कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं जो बिल्कुल किसी परियों की कथा जैसी लगती है, जिसमें जादू है, देवता है और एक बहुत ही अनोखा किरदार है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस शानदार कहानी में हमारे और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसी बातें छिपी हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। तो क्या सब तैयार हैं सफर के लिए? तो सबसे बड़ा सवाल, इस हाथी के सिर वाले लड़के के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा है? देखने में तो ये बस एक साधारण सी जादुई कहानी लगती है ना? पर दरअसल पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा रहस्य एक मजेदार पहेली के रूप में इसमें मौजूद है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये तो एक जादुई चाबी है। एक ऐसी चाबी जो जीवन के सबसे गहरे सवालों के ताले खोल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक जादुई नया बेटा। हमारी कहानी शुरू होती है सुंदर और पवित्र कैलाश पर्वत पर। एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। अब उन्हें एक ऐसा पहरेदार चाहिए था जो किसी को अंदर न आने दे। पर जब उन्हें कोई अपना नहीं मिला जो पूरी तरह से सिर्फ उनकी बात माने, तो उन्होंने एक कमाल का चमत्कार किया। उन्होंने अपने ही शरीर से पीले रंग का हल्दी का लेप इकट्ठा किया और फिर उस लेप में अपनी शक्तियों से जादुई प्राण फूंक दिए। इस तरह उन्होंने एक बेहद ताकतवर नया लड़का बनाया और उसे अपना सबसे वफादार बेटा मान लिया। अब ख्याल आता होगा कि आखिर इस नए बेटे की जरूरत क्यों पड़ी। खैर, इससे पहले वहां नंदी थे, जो एक विशाल बैल हैं। वो दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। लेकिन जब भगवान शिवा वहां आए तो नंदी को उन्हें अंदर आने देना पड़ा, क्योंकि नंदी सबसे पहले भगवान शिवा की बात मानते थे। बस इसी घटना से माता पार्वती को लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसा पहरेदार चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरी आज्ञा माने। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। अगली बार जब माता पार्वती स्नान करने आईं तो उन्होंने अपने इस नए जादुई बेटे को पहरा देने बाहर खड़ा कर दिया। और तब शुरू हुआ एक एकदम धमाकेदार टकराव। जरा सोचिए, पहले मिनट में भगवान शिवा लौटते हैं। 5वें मिनट तक ये नया अनजान लड़का बिल्कुल निडर होकर उनका रास्ता रोक लेता है। कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते। 20वें मिनट में शिवा की पूरी सेना इस लड़के पर हमला करती है, लेकिन सब बुरी तरह हार जाते हैं। सोचिए, उस लड़के का जादू कितना ताकतवर था। आखिरकार 30वें मिनट में हमेशा शांत रहने वाले शिवा को खुद युद्ध में आना पड़ता है और गुस्से में आकर वो उस लड़के का सर धड़ से अलग कर देते हैं। बाप रे! जब माता पार्वती को इस बात का पता चलता है तो उनका दुख और गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। अपने बेटे को खोने का दुख उन्हें इतना बड़ा लगा कि उन्होंने पूरी सृष्टि, यानी इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट करने का फैसला कर लिया। जरा सोचिए, एक माँ के गुस्से ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। तभी ब्रह्मा जी, जो इस दुनिया के रचयिता हैं, वो घबरा गए और भागते हुए माता पार्वती को मनाने आए। माता पार्वती दुनिया को बचाने के लिए राजी तो हो गई, पर उन्होंने 2 बड़ी सख्त शर्तें रखी। पहली, उनके बेटे को तुरंत वापस जिंदा किया जाए, और दूसरी शर्त ये थी कि आगे से किसी भी और देवता से पहले सबसे पहले उस लड़के की पूजा की जाएगी। तब तक भगवान शिव का गुस्सा भी शांत हो चुका था और अपनी गलती का एहसास करते हुए उन्होंने मान लिया कि हाँ, ऐसा ही होगा। भाग 3, हाथी कस्से। अब अपनी गलती सुधारने के लिए शिवा ने ब्रह्मा जी को एक अजीब सा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोता हुआ दिखे, उसका सर ले आओ। इस जादुई खोज में ब्रह्मा जी को सबसे पहले एक बहुत ही ताकतवर हाथी दिखा, तो वो उस हाथी का मजबूत सर वापस ले आए। फिर भगवान शिवा ने उस हाथी के सर को उस लड़के के धड़ पर रखा और एक बार फिर से उसमें नई जान फूंक दी। और चमत्कार देखिए, वो लड़का फिर से जिंदा हो उठा। इस जादू के पूरा होते ही लड़के को एक एकदम शानदार नई पहचान मिली। भगवान शिवा ने बहुत खुशी से उस लड़के को अपना खुद का पुत्र घोषित कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़के को सभी देवताओं में सबसे पहला स्थान मिला और उसे सभी प्राणियों का नेता यानी गणपति घोषित किया गया। है ना कमाल की बात? पर रुकिए, अब आते हैं भाग 4 पर, छिपा हुआ रहस्य। जैसा शुरू में बताया था, एक बच्चों की कहानी जैसी लगने वाली ये कथा दरअसल एक बहुत ही रहस्यमयी पहेली है। तो अब ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। सबसे पहले, इस कहानी में माता पार्वती किसका प्रतीक है?
वो प्रतीक है पराशक्ति की, यानी हमारे शरीर के अंदर छिपी एक बेहद जादुई और सबसे बड़ी ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे अंदर एकदम सोई रहती है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। और पता है इसका रंग कैसा माना जाता है? पीला। अब समझ आया कि उन्होंने लड़के को बनाने के लिए पीले रंग की हल्दी ही क्यों चुनी थी। कैसी लाजवाब डिटेल है ना। और वो विशाल बैल यानी नंदी कौन है? देखिए, नंदी एक ऐसे पवित्र और प्यारे दिल के प्रतीक हैं जो बहुत आसानी से अच्छी और सच्ची चीजों को पहचान लेता है। ये हमें बताता है कि उस अंदर की जादुई ऊर्जा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक अच्छा, सच्चा और देवताओं जैसा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। तो फिर भगवान शिवा क्या दर्शाते हैं? शिवा यहाँ किसी दुश्मन की तरह बिल्कुल नहीं आए हैं। वो तो एक सर्वोच्च गुरु, यानी इस विश्व के सबसे बड़े शिक्षक के रूप में आते हैं। एक ऐसे सिखाने वाले जो बिना बुलाए आते हैं, ताकि हमारे अंदर की बुराइयों को, उस धुंधलेपन को एकदम साफ कर सकें। फिर चाहे उनका सिखाने का तरीका शुरू में थोड़ा सख्त या कठोर ही क्यों न लगे। चलिए इस पहेली को और खोलते हैं। भाग 5, छोटा अहंकार छोड़ना। दरवाजे पर जो इतनी भयानक लड़ाई हुई थी, उसके पीछे का छपा रहस्य क्या है? दरअसल वो हल्दी से बना लड़का हमारे छोटे और जिद्दी अहंकार, यानी हमारी उस जिद का प्रतीक था। एक ऐसी सोच जो सिर्फ छोटी छोटी आम चीजों तक रुकी होती है। जब एक महान शिक्षक हमारे अंदर की जिद को तोड़ने आता है ना, तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। उल्टा हम उनसे लड़ने लगते हैं, बिल्कुल उस लड़के की तरह जिसने शिव का रास्ता रोक लिया था। अब इस बदलाव को देखिए। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि जब हमारा छोटा अहंकार टूटता है तो कैसा चमत्कार होता है। पहले जो अहंकार बहुत जिद्दी था और अपने गुरु से लड़ रहा था, वो अब बिल्कुल शांत और एकदम नया बन जाता है। वो पहले सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, पर अब उसका विस्तार इस पूरे ब्रह्मांड के साथ हो गया है। यानी एक छोटी सी जिद का खत्म होना और पूरे विश्व से जुड़ जाना, दरअसल यही तो सबसे बड़ा जादू है। आपको याद है जब पार्वती जी ने गुस्से में पूरी दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी थी? असल में उसका मतलब ये है कि जब हमारा वो छोटा और स्वार्थी अहंकार मर जाता है, तो ये झूठी बदलती हुई छोटी सी दुनिया भी हमारी नज़रों से गायब हो जाती है, और तब हमारी आत्मा पूरी तरह से एक परम सत्य और अनंत शांति के साथ एक हो जाती है। आइए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भाग 6, सभी प्राणियों के नेता। अब हम आखिरी रहस्य खोलते हैं। उस लड़के को गणपति यानी गणों का नेता पुकारा गया। पर सोचिए, ये गणाज है क्या? गणाज का मतलब है इस सृष्टि की, इस दुनिया की हर एक चीज। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से लेकर विशाल जानवर, बड़े बड़े तूफान, भूकंप जैसी शक्तियां, और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले सभी अंग भी इसमें शामिल हैं। इन सब का नेता होना, इसका सीधा सा मतलब है पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का स्वामी बन जाना। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि अगर हम प्रकृति और उसकी इन सारी शक्तियों का सम्मान नहीं करते, तो हमारा हर काम गलत है। लेकिन इन सभी को अलग अलग खुश करने के बजाय सोचिए, अगर हम सिर्फ इनके नेता का आशीर्वाद ले लें तो क्या होगा? हमें पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। उनकी कृपा मिलने का मतलब है पूरे विश्व की कृपा मिल जाना। तो इस प्यारी सी जादुई कथा से हमें 3 बहुत ही सुनहरे सबक मिलते हैं। पहला ये कि भगवान गणेश हमारे भीतर छिपी उस सीक्रेट जादुई ऊर्जा की रक्षा करते हैं। दूसरा, वो हमारी छोटी सी जिद और स्वार्थ को मिटाकर हमें पूरे विश्व प्रेम से जोड़ देते हैं। और तीसरा सबक जो सबसे प्यारा है, जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो वो हमारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा देते हैं, ताकि हमारे सभी अच्छे और नेक काम बिना किसी रुकावट के सफल हो सकें। इस जादुई सफर के अंत में आप सबके सोचने के लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल है। जरा सोचिए, कैसा होगा अगर हम सब लोग, हर कोई, अपने उन छोटे और जिद्दी विचारों को हमेशा के लिए छोड़ दें? क्या अनोखे चमत्कार हो सकते हैं अगर हम सब एक ऐसा विशाल दिल अपना लें जो सिर्फ हमारे अपने आप से नहीं, बल्कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हो। सोचिएगा जरूर, इस जादुई कथा का यही तो सबसे बड़ा और खूबसूरत जादू है।